नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फोकस आज हमारा पूरे कमोडिटी मार्केट पर है, खासतौर से कच्चे तेल और मेटल्स में, जिसमें हमने देखा दोपहर बाद भारी भरकम गिरावट हावी हो गई। खुले जरूर सुस्त थे यहां पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुस्ती हावी थी, लेकिन कच्चा तेल जो कि 4 महीने की ऊंचाई पर था, $87 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है हफ्ते की शुरुआत में। वहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा तगड़ा $3 तक के आसपास का करेक्शन है। सिर्फ यही नहीं, मेटल्स की बात करें, कॉपर 4 हफ्ते के लोस पर है, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, इन सब में हम 2 से 3 हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। चांदी ऑलरेडी 1 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड करे और सोना एक छोटे से दायरे में सुस्त है। तो अब आपको करना क्या है इन लेवल से, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती इस समय शो में शामिल हो चुकी हैं। वंदना जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। क्लियरली चीन के डेटा से कुछ अच्छा तो एक्सपेक्टेड था नहीं, लेकिन ये ट्रेड डेटा अनुमान से इतना खराब आएगा ये भी किसी ने सोचा नहीं था। क्या ये पूरा उसी का इम्पैक्ट है? और अब अगर कच्चे तेल की बात करें तो क्या लग रहा है, ये गिरावट फ्रेश एंट्री का मौका है या अभी शॉर्ट्स किए जा सकते हैं? जी नेहा, 2-3 फिगर्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना तो इट्स लाइक कि ड्रैगन इज स्लीपिंग। और पीएमआई डेटा ले या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, कोई भी डेटा ले, यहाँ पे मल्टी ईयर लोज पे है। ये कंसर्न है मार्केट के लिए। दूसरी चीज ये है कि डॉलर इंडेक्स में एक यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रहा है और नियर टर्म में लग रहा है ऐसा कि 103 की तरफ ये जा सकता है। तो ये एक बेयरिश ट्रिगर है कमोडिटीज के लिए। तीसरी बात ये है कि इस हफ्ते का जो ट्रिगर है, जिसपे सबकी नजर है, वो इन्फ्लेशन डेटा जो कि थर्सडे को आना है। इस बार इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ के आने की उम्मीद है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगती है। एक और जो हाइक हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ने लगती है। तो मार्केट में एक नर्वसनेस की तरह देखने को मिल रहा है। डिमांड साइड अभी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ था, मतलब चाइना में तो नहीं, लेकिन कहेंगे कि यहाँ पे अदर कंट्रीज में क्रूड का डिमांड इम्प्रूव हुआ था। सीजनैलिटी भी यहाँ पे रोल प्ले कर रही थी, लेकिन सप्लाई साइड अभी यहाँ पे स्मूथ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस $90 या $87 जस्टिफाइड नहीं था। एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि $2 तक का जो करेक्शन है वो यहाँ पे और हो सकता है। तो करेक्शन यहाँ पे ड्यू है। एमसीएक्स पे भी मुझे लग रहा है कि अगर हम 6700 के करीब सेलिंग करें तो आज से कल तक में मुझे लग रहा है कि 6600 तक के प्राइसेस यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 6740 का। लेकिन ओवरऑल थोड़ा अगर हम शॉर्ट टर्म जाते हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ एक बार 6550 तक आएगा। तो यहाँ तक के लिए मुझे लग रहा है कि करेक्शन हो सकता है प्राइसेस में। एक यहाँ पे ईआईए का शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक आज ड्यू है, तो मेरे ख्याल से कल के मार्केट में वो एक ट्रिगर दे सकता है। ओके, तो डिमांड कंसर्न एक बार फिर से हावी होते हुए दिख रहे हैं। और ऑफ कोर्स चीन का इन्फ्लेशन डेटा कल है और गुरुवार को आएगा अमेरिका का सीपीआई डेटा। तो सारे जो पॉइंटर्स हैं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि डिमांड की चिंता एक बार फिर से उठने लगी है। तो प्रेशर दिखेगा कच्चे तेल पे सेल करके चले। अच्छा, मेटल्स पे फोकस करते हैं। कॉपर, कहाँ हमने 8850 के पार का लेवल देखा था 31 जुलाई को, मल्टी मंथ हाई था, 4 से 5 महीने का हाई था। वहां से $500 का करेक्शन आ चुका है। सेम इज द केस विद अदर मेटल्स, चाहे आप जिंक ले ले, निकल ले ले, एल्यूमिनियम ले ले, मल्टी वीक लोज पर आज फिर से ट्रेड कर रहे हैं और काफी तगड़ी गिरावट आई है। मेटल्स में अब क्या करना है? जी, स्टोरी यहाँ पे भी सेम है नेहा। मुझे लग रहा है कि जब तक यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आएंगे चाइना की तरफ से, तब तक प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड रहेगा। एलएमई में भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पे नहीं है। इन्वेंट्री भी कंफर्टेबल है यहाँ पे, जो कि बात हो रही थी कि थोड़ा सा कॉपर में एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सप्लाई टाइटनेस जो है वो बना रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक फॉल जो है वो देखने को मिलेगा। 727 एमसीएक्स का एक मुझे लग रहा है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 720 तक प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकते हैं। 730 का यहाँ पे एक टारगेट होना चाहिए। और पैन अगर मतलब ले ले, जो मेजर डेटा है वर्ल्ड वाइड, वो यहाँ पे थोड़ा सा वीकर होके आने की उम्मीद है। खासकर जो जुलाई वाला मौसम होता है, काफी सारी जो माइंस हैं वो मेंटेनेंस में भी जाती हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, चलिए, ये तो बात कॉपर की हो गई। क्या कोई और मेटल है, जिंक या एल्यूमिनियम, जिसमें आप प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रही हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निकल में खासतौर से कुछ बड़ी एजेंसीज और बैंक्स की तरफ से हमने डीप डाउनग्रेड्स होते हुए देखे हैं और $19,000 $16,000 के लेवल्स की बात भी यहाँ पर हो रही है। क्या लगता है दूसरे मेटल्स में भी इस तरह का प्रेशर है? मुझे लग रहा है कि अगर टिन को छोड़ दे, तो जो कि 12% हाई पे है इस बार, मुझे लग रहा है कि सारे मेटल्स में एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। निकल में भी लग रहा है कि यहाँ पे 4 to 5% का फॉल आएगा। और साथ में आयरन ओर और स्टील, वो भी एक डाउनवर्ड प्रेशर दे रहे हैं बेस मेटल काउंटर पे। तो एक तो मुझे लग रहा है कि अगस्त का जो महीना है थोड़ा बेयरिश यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे बात होती है इंडिकेशन एक और रेट हाई की, जो कि सितंबर में शेड्यूल है, तो प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आईएमएफ ने भी यहाँ पे जो वर्ल्ड का
जीडीपी नंबर्स है उसको डाउनग्रेड किया है। तो ये सारे ट्रिगर्स थोड़े से नेगेटिव यहाँ पे हो रहे हैं, पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो निकल में भी मुझे लग रहा है कि 5 to 6% तक का फॉल है। हालांकि एल्यूमिनियम ने सस्टेन करा है। अगर 200 से नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो टेक्निकली भी मुझे लग रहा है कि एक बार 196 तक प्राइसेस आ सकता है, क्योंकि क्रूड और एल्यूमिनियम पॉजिटिवली यहाँ पे कोरिलेटेड है। तो क्रूड के अपसाइड से एल्यूमिनियम को एक सपोर्ट मिला था, बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 196 से 197 तक आ सकता है नियर टर्म में। बिल्कुल उसी आप कह सकते हैं सपोर्ट लेवल के पास ही है, बिल्कुल ठीक 200 के पास। अब देखना होगा कि रात की क्लोजिंग यहाँ पर कहाँ होती दिखती है। अच्छा चांदी, एक महीने के लोज पर ये भी है, अच्छा खासा करेक्शन दिखा है, क्या करेक्शन पूरा हो गया या अभी इसमें कुछ और गिरावट दिखेगी? 70 इंटैक्ट है या वो भी टूटेगा? मुझे लग रहा है कि 70,000 बहुत क्रूशियल है। एक बार प्राइसेस नीचे की तरफ 70,600, 70,200 ये एक जोन है, यहाँ पे आने की पूरी कोशिश करेगा। $25 से ऊपर सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कॉमिक्स में नीचे की तरफ देखें तो मुझे लग रहा है कि अगर कॉमिक्स में अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो $22.8 एक सपोर्ट बन रहा है। वो रिफ्लेक्ट होता है एमसीएक्स में 70,400, 600 के करीब। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी मुझे लग रहा है कि सिल्वर को सेल करके चलना चाहिए। हालांकि ऑलरेडी काफी फॉल यहाँ पे आया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। तो 71,200 एक लेवल रहेगा जहां सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट होगा 70,600 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 71,500 का। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 70,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे बहुत ज्यादा दिनों तक ये कमोडिटी नहीं रहेगी और एक वहां से रिवाइवल आ सकता है बाइंग का। ओके, एक बार एग्री कमोडिटीज पे थोड़ा फोकस करूंगी। आज नॉन एग्री स्पेस में तो हमने देखा है भारी भरकम गिरावट आई, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं एग्री स्पेस के जो हरे निशान में है। ग्वारगम, ग्वारसीड उनमें से एक है। 3.25% की स्ट्रेंथ हमने ग्वारगम में देखी है, ग्वारसीड भी मजबूत दिखी है। जरा बताइए कैसे प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या सलाह होगी? मुझे लग रहा है नेहा, जितने भी एग्री काउंटर्स तो बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली एल नीनो की बात हो रही है, ग्रेन डील्स भी यहाँ पे टूटता हुआ दिखा है। और जहां तक गम की बात है, ग्वारसीड या ग्वारगम की बात है, तो मुझे लग रहा है कि ये काउंटर ऐसा है जहां की सोइंग के समय में तो बहुत अच्छी बारिश हुई थी राजस्थान में, लेकिन अभी प्लांटेशन का टाइम है और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डेफिसिट दिख रहा है। इसकी वजह से एक नर्वसनेस है और एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस एक अपसाइड की तरफ यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। 12,700 के करीब मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि गम को बाय करना चाहिए। 13,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 12,550 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दमकम यहाँ पे ग्वारसीड भी दिखा सकता है। ग्वारसीड में मुझे लग रहा है प्राइसेस ऊपर की तरफ एक बार 6300 के करीब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आ सकता है। तो बाइंग कंटिन्यू रह सकती है ग्वार काउंटर में। जीरे पे क्या व्यू है? थोड़ा सा सुस्ताया जरूर है, 600 सवा 600 रुपए का करेक्शन, लेकिन क्या लगता है ये एंट्री लेवल यहाँ पर अच्छी होगी? क्योंकि मसालों ने जो तड़का दिया है मजबूती का, दैट्स बीन अनबीटेबल, फिर चाहे वो जीरा हो, हल्दी या धनिया। बहुत स्पीडी मूव आई है, चाहे जीरा हो या टामरिक हो। और कोरिएंडर में भी एक रैली जो है, एक बेस है वो बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है अच्छा खासा। मेरे ख्याल से यहाँ पे जब तक टर्की से यहाँ पे एक न्यू सप्लाई, फ्रेश सप्लाई नहीं आता है, तब तक इंटरनेशनल पाइपलाइन है वो बिल्कुल ड्राई है। इसका फायदा यहाँ पे इतना हायर प्राइस होने के बावजूद इंडियन जीरा को मिल रहा है। प्राइसेस नीचे की तरफ, अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूंगी, वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है वहां। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डाउन साइड 61,800 के करीब केप्ड है। वो एक लेवल यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे बाइंग के लिए। ऊपर की तरफ एक बार 63,000 तक प्राइसेस जा सकते हैं, लेकिन वहां पे ये सलाह रहेगी कि निश्चित तौर पे वहां पे प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रैली ओवर स्ट्रेच्ड है। ऑलराइट, चलिए वंदना जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे कमोडिटी मार्केट में कहाँ कहाँ क्या रणनीति अपनानी है इसका एक पूरा अपडेट रखने के लिए। चलिए इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को हम यहीं वाइंड करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए न्यूज़ लाइव।